सोचिए, एक हवाई जहाज जिसमें बैठे हैं 242 लोग, कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं, कुछ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए और कुछ वापस लौट रहे हैं एक लंबे सफर के बाद। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये उड़ान उनका आखिरी सफर बन जाएगी। 12 जून 2025 दोपहर 1:39 एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए रवाना होती है। लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 43 सेकंड बाद आसमान से एक धुआं उठता है, फिर एक तेज धमाका और विमान शहर के बीचों बीच मेघानी नगर की कॉलोनियों पर गिर जाता है। लोग चीखते हैं, आग की लपटें उठती हैं और सन्नाटा छा जाता है। ये कोई हादसा था या एक साजिश? क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर कुछ ऐसा जिसे छुपाया जा रहा है? आइए जानते हैं स्रोतों से मिली इस भयानक क्रैश की पहली को। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमें मदद मिलती है। एयर इंडिया एक ऐसी उड़ान की जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। एयर इंडिया फ्लाइट 171 एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसे अहमदाबाद से दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ करना था। बोर्डिंग में कोई देरी नहीं थी। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर और 230 प्लस पैसेंजर्स शामिल थे। इनमें भारत, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के नागरिक थे। प्लेन ने रनवे 23 से उड़ान भरी। शुरुआती टेक ऑफ स्मूथ था, मगर एटीसी के रडार पर महज 43 सेकंड बाद कुछ अजीब दिखाई दिया। एयर इंडिया 171 का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। टेडी कॉल आई और फिर पूरी स्क्रीन पर एक सन्नाटा। टेक ऑफ के तुरंत बाद बोइंग 787 अचानक बाईं ओर झुक गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसके एक इंजन में बर्ड हिट या इंटरनल फेलियर के संकेत मिले। फ्लाइट का रुख हवा में बेकाबू हो चुका था। पायलट्स ने अंतिम कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1:41 जहाज अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र में जमीन पर आ गिरा। वहां घनी आबादी है, सैकड़ों घर, और उसी के बीच जहाज आ गिरा। भारी ईंधन भरा हुआ था, आग की लपटें उठने लगी। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास की बिल्डिंगों के कांच टूट गए। कुछ लोग जलती बिल्डिंगों से भागते देखे गए। आग ने पूरे जहाज को निगल लिया। हादसे के तुरंत बाद एनडीआरएफ की 3 टीमें, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। चारों तरफ सिर्फ धुआं था, आग थी और अफरा तफरी। क्रैश साइट से धातु के टुकड़े, टूटे हुए सीट बेल्ट, जल चुके पासपोर्ट और बच्चों के खिलौने बरामद हुए। कुछ लोग चमत्कारी रूप से जीवित बचे, जैसे एक ब्रिटिश नागरिक जिसे समय रहते इमरजेंसी स्लाइड से बाहर निकाला गया। लेकिन अधिकतर यात्री आग में झुलस गए। हॉस्पिटल में एडमिट लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई गई। डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AIB) ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन कुछ सवाल बहुत खतरनाक थे। फ्लाइट ने सिर्फ 625 फीट ऊंचाई क्यों ली? मेडिकॉल इतना जल्दी क्यों किया गया? क्या बोइंग 787 में कोई पुराना तकनीकी फॉल्ट था? क्या इंडियन एयर फोर्स के ड्रोन या मौसम का कोई रोल था? चश्मदीदों ने बताया कि जहाज एकदम रुक रुक कर उड़ रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ चुका था। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि टेक ऑफ से पहले कॉकपिट में कुछ अनजान ऑडियोज कैप्चर हुए, जैसे कोई सिस्टम बार बार फेल हो रहा हो। क्या किसी ने जानबूझकर सिस्टम को हैक किया? जब भी कोई बड़ा विमान हादसा होता है, सबसे पहले सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी? एयर इंडिया 171 के मामले में शुरुआती रिपोर्ट में बर्ड हिट की बात सामने आई है, यानी टेक ऑफ के दौरान कोई बड़ा पक्षी इंजन से टकरा गया। इससे इंजन में आग लग सकती है, थ्रस्ट फेल हो सकता है और विमान का बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल है, बोइंग 787 जैसा एडवांस्ड विमान क्या एक पक्षी की टक्कर से इतनी जल्दी क्रैश हो सकता है? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में ट्विन इंजन रिडंडेंसी होती है, यानी एक इंजन फेल हो जाए तब भी दूसरा इंजन काफी होता है फ्लाइट को लैंड कराने के लिए। तो फिर क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हुए? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, हाइड्रोलिक फेलियर या फेडेक फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम की खराबी से भी ऐसा हो सकता है। एक संभावना ये भी है कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम जो विमान को डिजिटल कमांड देता है, उसमें हैकिंग या फर्मवेयर गड़बड़ी आई हो। एटीसी की रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही मेडे कॉल किया था, जो बताता है कि हालात बेहद खतरनाक थे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये एक सिस्टमेटिक फेलियर था? एयर इंडिया 171 का हादसा अकेला नहीं है।
भारत में इससे मिलते जुलते कई बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। पहला, मंगलोर एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश 2010। दुबई से आ रही फ्लाइट जब मंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी तो रनवे से फिसल गई। 185 लोग मारे गए। कारण था पायलट का ह्यूमन एरर और फिसलन भरा रनवे। दूसरा, पटना इंडियन एयरलाइंस क्रैश 2000। पटना में लैंडिंग से कुछ पहले फ्लाइट वीटी EasyD एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिर गई। कारण था इंजन फेलियर और इमरजेंसी में गलत फैसले। इस हादसे में 55 लोग मारे गए। तीसरा, चरखी दादरी हवा में टक्कर 1996। दो विमानों के बीच टक्कर, 349 की मौत, अब तक की सबसे भीषण एयर डिसास्टर। कारण कम्युनिकेशन फेलियर और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लापरवाही। इन हादसों के बाद हर बार जांच होती है, रिपोर्ट्स बनती हैं और कहा जाता है कि सुरक्षा के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। पर सवाल यह है, क्या वो बदलाव सच में जमीन पर लागू होते हैं या फिर हर बार वही पुरानी लापरवाहियां दोहराई जाती हैं और कीमत चुकानी पड़ती है मासूम जिंदगियों को? एयर इंडिया 171 का हादसा भी ऐसा ही एक कड़वा सबक बन गया। अगर इससे पहले वाले हादसों से कुछ सीखा गया होता तो क्या आज 242 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? सोचिए, क्या ये महज इत्तेफाक है कि हर 5 से 7 साल में कोई बड़ा हादसा होता है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई स्थायी खामी है जो हर बार किसी नए चेहरे को लील जाती है? हमें याद रखना होगा, जांच रिपोर्ट सिर्फ कागज पर ना रह जाएं। हर हादसे के पीछे एक चीख होती है, एक अधूरी कहानी होती है और एक उम्मीद होती है कि अगली बार कोई और ना मरे। अगर आपको ये वीडियो जरा भी जानकारीपूर्ण लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, ये हमारी मेहनत को सपोर्ट देता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी सच्ची, खौफनाक और दिल को छू जाने वाली कहानियां, इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तब तक सुरक्षित रहिए आए। और ऐसे हादसे क्यों होते हैं? क्या सब टेक्निकल फेलियर ही रहता है कि क्या? आपका बात कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।